Good morning, class. Welcome to my YouTube channel. Today, we are going to start with a new topic of radioactivity. Already, we have provided you a lot of material on this particular topic. Five videos have been given. So this is sixth one, and in this video, we are only going to discuss the mean life, the average life of the sample. मीन्स टोटल जो सैंपल है जिसका डिके होना है वो एवरेज लाइफ कितनी होगी, उसकी कितने टाइम में जाके वो कंप्लीट डिके होगा। बिकॉज सैंपल के अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियाइज होंगे, सैंपल के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। सो कौन सा एलिमेंट, कौन सा न्यूक्लियाई पहले डिके हो रहा है और कौन से वाला न्यूक्लियाई बाद में डिके हो रहा है, कौन सा न्यूक्लियाई स्टार्टिंग से लेके एंड तक चल रहा है और कौन सा न्यूक्लियाई स्टार्टिंग से लेकर मिड एंड तक कंज्यूम हो गया, डिके हो गया, या कौन सा न्यूक्लियाई बिल्कुल लास्ट में डिके हो रहा है। तो इस तरह से डिफरेंट एलिमेंट्स की, डिफरेंट न्यूक्लियाई की जो लाइफ है वो अलग अलग होती है और इसीलिए हमें उनका एवरेज निकालना पड़ेगा। सो लेट्स हैव समथिंग ऑन द स्क्रीन that already we have written. Let us consider n naught is the initial number of the nuclei in the sample. N is the number of the nuclei in the sample at time t. Left जो भी है n बच गए after time t, right? And dn is the number of the nuclei decayed after time t plus dn. मीन्स अभी टाइम t तक हमारे पास कितना बचा हुआ है सैंपल, n बचा हुआ है, राइट? और t तक n बचा हुआ है और थोड़ा सा टाइम और हमने बढ़ाया, फ्रैक्शन ऑफ टाइम के बाद क्या हुआ, फ्रैक्शन ऑफ एटम्स या फ्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियाई और डिके हो गए, राइट? तो हम ये कंसीडर कर सकते हैं एज टाइम टी इज वेरी वेरी स्मॉल, तो जो डीएन एटम का, हर एक डीएन एटम का कितने टाइम तक जिंदा रहा, कितने टाइम तक लाइव रहा, वो है टी, टाइम टी तक वो लाइव रहा, ठीक है। तो उसकी लाइफ थी टी टाइम, राइट? तो हर एक की टी थी, तो टोटल लाइफ अगर हम डीएन एटम्स की देखें तो कितनी बनेगी हमारे पास, टी इंटू डी, क्योंकि एक का टी था तो टोटल डीएन है तो टी इंटू डीएन। और इस डीएन से हम क्या कर सकते हैं, पूरे सैंपल के लिए हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं और इस अमाउंट को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो डेफिनेटली ये हमारे पास जो है, आपके पास जो आएगा लाइफ ऑफ ऑल एटम, हमने निकाला टी इंटू डीएन, तो ये जो टाइम आएगा टोटल, ये कंप्लीट सैंपल के लिए निकाला जा सकता है विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, लाइफ ऑफ टोटल सैंपल दैट इज इक्वल टू टी इंटू डी एन एंड इंटीग्रेशन ऑफ दैट। सैंपल की लिमिट 0 से लेकर एन नॉट, ठीक है। एन नॉट इज द कंप्लीट अमाउंट। एवरेज लाइफ ऑफ द सैंपल अगर हम निकालते हैं तो बेटा उसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं, टोटल लाइफ टोटल टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। ये एवरेज निकालने का तरीका होता है। टोटल लाइफ टाइम तो हमारे पास ये है, दिस इज, एंड दिस इज द टोटल नंबर ऑफ द न्यूक्लियाई प्रेजेंट इनिशियली इन द सैंपल। तो ये हमने यहाँ पर लिखा। उसके बाद हमने इसे, ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आ गया, इसको हमें अब आगे लेकर चलना है, कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। ये हमने यहाँ पर कुछ किया मैथमेटिकल पार्ट। देखिए n इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी ऑलरेडी हमारे पास होता है। लेट अस डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू डी टी। तो डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस का लैम्डा एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, और डी टी को इधर भेजेंगे तो डी एन इज इक्वल टू माइनस लैम्डा एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी इंटू डी टी। लिमिट अगर पुट करेंगे, देखिए इनिशियली टाइम टी इज इक्वल टू 0, जब डिके शुरू नहीं हुआ तो इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स कितने थे, एन नॉट थे, लेकिन जब कंप्लीट डिके हो गया उसका टाइम हमें भी नहीं पता, एंड दैट इज इनफाइनाइट, देयर इज नो लिमिट, ठीक है। पता नहीं कब जाके वो डिके होगा। सो दिस इज हाउ वी कैन डू। नाउ लेट्स प्रोसीड। नाउ वी आर हैविंग द इक्वेशन दैट वी हैव ऑलरेडी रिटन, दैट टोटल एवरेज मीन टाइम जो हमारे पास होगा, एंड दैट वुड बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू एन नॉट t into dn and divided by n naught, means n naught हम यहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बेटे dn को पुट करें और लिमिट्स को चेंज करें तो दिस इज n naught इंटीग्रेशन t into जो अभी हमने नीचे डिफरेंशिएट करके लिखा हुआ था वो सारा टर्म यहाँ पर लिखेंगे, दैट मीन्स माइनस लैम्डा, इट वॉज माइनस लैम्डा n naught e की पावर माइनस लैम्डा t एंड इंटू डी टी, राइट। ये हमारे पास डिफरेंशिएशन में हमने नीचे लिखा हुआ था। और लिमिट जो हमने लिखी हुई थी, 0 विल बी रिप्लेस्ड बाय इंफिनिटी,
एंड एन नॉट विल बी रिप्लेस्ड बाय 0। ये आपको यहाँ पर कंसिडर करना होगा। नाउ देखिए इंटीग्रेशन का एक लॉजिक है, अगर नेगेटिव साइन है और उसको हम बाहर लेकर आते हैं तो उस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए हम इन लिमिट्स को 0 टू इन्फिनिटी कर सकते हैं। मींस लिमिट्स को चेंज कर सकते हैं, लोअर को अपर बना सकते हैं, अपर को लोअर बना सकते हैं। ऐसा करने पे क्या होगा, जो आपका नेगेटिव साइन है वो कंज्यूम हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। सो नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन एक्चुअली। तो बेटा ये हमारे पास बनेगा 1/n0 लिमिट हम लिख सकते हैं 0 टू इन्फिनिटी। यहाँ पर जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको हम बाहर लिख लेते हैं। लैम्डा वाज कांस्टेंट, चलिए अभी देखते हैं हम क्या करें। लैम्डा n0 हमारे पास कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद इधर हमारे पास t है, दैट t इंटू e की पावर माइनस लैम्डा t एंड dt। दिस इज द कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन वी आर गोइंग टू सॉल्व इट हियर। n0 से n0 बेसिकली हम यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं। नाउ लैम्डा इज देयर एंड प्योर इंटीग्रेशन आप यहाँ पर करेंगे 0 टू इन्फिनिटी, दैट इज t इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा t dt। ये बेसिकली इंटीग्रेशन है और इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, इसमें हम कंसिडर करते हैं आइलेट प्रिंसिपल। आइलेट बता दें आपको जल्दी से। आइलेट में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये फंक्शन कौन से हैं। वी विल कंसिडर फर्स्ट एंड सेकंड, हम उसको ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो आप देखिएगा ये अलजेब्रिक है, दिस इज अलजेब्रिक फंक्शन एंड दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल ये वाला है और अलजेब्रिक ये वाला है। तो अलजेब्रिक वाले फंक्शन को हम फर्स्ट मानेंगे क्योंकि ये पहले आ रहा है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम सेकंड कंसीडर करेंगे। इस तरह से आ रहा है। हमारे पास फॉर्मूला होगा इंटीग्रेशन का, मैं इधर लिख देता हूं अभी फिलहाल के लिए। इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन एंड dt। इसके लिए फॉर्मूला होता है बेटा इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल d by dx ऑफ फर्स्ट, d by जो भी वेरिएबल है dt ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रल, जो ये इंटीग्रल हमारे पास आया है सेकंड फंक्शन का, और dt मतलब जो यहाँ पे कंप्लीट आया है वो एज इट इज यहाँ पे। और इस सब को हम इंटीग्रेट, इस बड़े इंटीग्रेशन के लिए इंटीग्रेट करेंगे इनटू डी माइनस इनटू dt। ये इस तरीके से हम यहाँ पर पुट करते हैं, और जो भी लिमिट्स होंगी यहाँ a to b लिमिट्स उसी तरीके से यहाँ पर चलेंगी, a to b एंड ऑल उसी तरीके से लिमिट हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे टू इन दिस पर्टिकुलर फंक्शन। तो अब आपको क्या करना है बेटा, फर्स्ट को फर्स्ट की जगह पुट कर दो, सेकंड फंक्शन को सेकंड फंक्शन की जगह पुट कर दो। एक और मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ बेटा, यहाँ पर हम इंटीग्रेशन देखिए, फर्स्ट आपके पास t है, तो t का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं 1 बनेगा, लेकिन e की पावर माइनस लैम्डा t में कुछ कंफ्यूजन हो सकती है। तो इंटीग्रेशन e की पावर माइनस लैम्डा t इंटू dt की अगर हम बात करें तो वो बनेगा e की पावर माइनस लैम्डा t डिवाइडेड बाई माइनस लैम्डा। ये इंटीग्रेशन e की पावर माइनस लैम्डा का बनेगा, जो हमें यहाँ भी यूज करना पड़ेगा और यहाँ भी यूज करना पड़ेगा। उसके बाद फर्दर भी हम इसको यूज करेंगे, इसलिए ऑलरेडी हमने यहाँ पर ये डिस्कस कर लिया है। लिमिट जो भी होंगी a टू बी हम यहाँ पर पुट करेंगे, उसी के हिसाब से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम यहाँ पर लेकर चलेंगे। नाउ लेट अस राइट द इंटीग्रेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर टर्म। तो ये आपके पास बनेगा, ये फॉर्मूला क्लियर है, देखिए हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, उसके बाद हम इसको हटा देंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फॉर्मूले से आप देख सकते हैं, दिस इज, ये तो देखो ये ब्रैकेट है, ये सबसे बड़ा ब्रैकेट आप बाहर लगा दो, लैम्डा को सबसे अलग रखो आप, ठीक है। उसके बाद हम इसको अंदर अप्लाई करते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दैट t एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस लैम्डा t, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड मींस e की पावर अप्लाई कर सकते हैं आप, e की पावर माइनस लैम्डा t एंड डिवाइडेड बाय माइनस लैम्डा। दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। लिमिट हम पुट कर देते हैं 0 टू इंफिनिटी। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये यहाँ पर हमने पुट किया, टाइम t की लिमिट है। अच्छा एक चीज और, यहाँ पर कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, लिमिट्स किस तरह से पुट होंगी। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि लिमिट सिर्फ इस पे पुट होंगी, इस पे तो रहेंगी, ये तो खैर सेम है ही। यहाँ पर जो भी इंटीग्रेशन आप परफॉर्म कर रहे हैं, एक्चुअली लिमिट इस फंक्शन पे भी यहाँ भी पुट होंगे। हम जो फॉर्मूला बताए हैं आपको वो बेसिकली अब बिल्कुल इसी तरीके से आप इसको समझिएगा, ठीक है। मैं आपको अप्लाई करके बता रहा हूँ। ये हमने 0 टू इंफिनिटी जो लिमिट पुट करनी है वो कैसे पुट करनी है, इस कंप्लीट ब्रैकेट के बाहर आप पुट कर लीजिए। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e की पावर माइनस लैम्डा t बाय लैम्डा, इस कंप्लीट फंक्शन के ऊपर आप एक लिमिट पुट कर सकते हैं। ये लिमिट हमने लगा दिया 0 टू इंफिनिटी। उसके बाद माइनस
इंटीग्रल पे लिमिट पुट करें 0 टू इंफिनिटी, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, दिस इज 1, सिंपली 1, ठीक है, इनटू इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रल, जो ये इंटीग्रल आया है, इंटीग्रल मींस ये जो पूरा सॉल्यूशन आया है वो एज इट इज यहां पर पुट कर दे, यहां पर पुट कर दे, इस कंप्लीट फंक्शन की जगह वो डेटा पुट कर दे, वो आपके पास आया है e की पावर माइनस लैम्डा टी डिवाइडेड बाय माइनस लैम्डा, ठीक है, ये हमने यहाँ पर पुट किया, इस तरीके से हमने ये रखा है, देख लीजिए कोई कंफ्यूजन है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल एंड डी टी। तो माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ से t एलिमिनेट हो गया है मल्टीप्लिकेशन में, ये आप इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, ओके। तो लैम्डा हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया था, तो लैम्डा इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, राइट, ये लैम्डा को हमने अंदर मल्टीप्लाई किया है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर इंटीग्रेशन को, देखिए लैम्डा, ये लैम्डा बेसिकली ये पूरा फंक्शन 0 के लिए रिड्यूस हो जाएगा, जब आप इन्फिनिटी पुट करेंगे, इन्फिनिटी यहाँ पे पुट करेंगे t की लिमिट, और e की पावर माइनस लैम्डा t की लिमिट e की पावर माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे एंड दैट वुड बी 0, 0 मल्टीप्लाई बाय इन्फिनिटी वुड बी 0, 0 ऑलरेडी पुट करेंगे t की जगह, तो अल्टीमेट टर्म इज 0, मींस दिस टर्म, ये वाला जो इंटीग्रेशन है वो 0 बन जाएगा आफ्टर पुटिंग द लिमिट। डायरेक्टली आप इसको यूज कर सकते हैं, नो नीड टू सॉल्व और सॉल्यूशन दिखाने की भी कोई जरूरत नहीं है, आप लिख दीजिएगा डायरेक्ट, ये हमारा 0 बनेगा कंप्लीट। आपके पास क्या है ना, लैम्डा, उसके बाद आपके पास ये 1 तो है ही, इसको तो आप हटा ही सकते हो, लैम्डा ओवर लैम्डा, लैम्डा ओवर माइनस लैम्डा ऑलरेडी यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद जो इंटीग्रेशन है e की पावर माइनस लैम्डा टी इंटू डी टी, एक इंटीग्रेशन बना बेटा, ये लैम्डा से लैम्डा गया, माइनस से माइनस प्लस हो गया, इसका मतलब अब आपके पास जो पिक्चर है वो क्लियर है, 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस लैम्डा टी इंटू डी टी आपके पास ही बचा है, ठीक है। तो इसको हम मैथमेटिकली सॉल्व कर सकते हैं, इंटीग्रेशन को दोबारा से माइनस लैम्डा टी डिवाइडेड बाय माइनस लैम्डा एंड इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, ये यहाँ पर बनेगा माय डियर स्टूडेंट्स। तो उसके बाद मार्कर, उसके बाद अगर हम यहाँ पर इसको देखेंगे, सॉल्व करें, तो ये बेसिकली आपके पास आ गया, माइनस का 1 बाई लैम्डा तो बाहर आ गया, e की पावर, देखिए लिमिट पहले भी कैसे पुट की थी वो हम यहाँ पर आपको दोबारा से बता सकते हैं, तो माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई बाय इन्फिनिटी, राइट, e की पावर माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई बाय इन्फिनिटी, यही हो गया ना फर्स्ट लिमिट, माइनस माइनस 0 मींस e की पावर माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई बाय 0, यही तो हो गया, राइट। तो बेटा ये जो टर्म है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस 1 ओवर लैम्डा, ये टर्म हम ऐसे लिख सकते हैं, e की पावर माइनस इन्फिनिटी बनेगा, ये e की पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस e की पावर 0, तो ये बनेगा बेटा आपके पास 1 बाई लैम्डा, 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा, रेदर e की पावर माइनस इन्फिनिटी इज अगेन 0 माइनस, ये आपके पास बनेगा 1, इट मीन्स माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 बाई लैम्डा, दिस इज 1 बाई लैम्डा। अल्टीमेटली व्हाट इज द रिजल्ट, दैट इज 1 बाय लैम्डा वी हैव रिटन, और इस सिंबल को, मीन लाइफ को हम टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर टॉ, जो टॉर्क के लिए सिंबल यूज करते हैं वो हम यहाँ पर यूज करते हैं, इट मीन्स टॉ इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा, टॉ इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा। एंड डियर स्टूडेंट्स, लैम्डा ऑलरेडी हमारे पास होता है, लैम्डा हमारे पास ऑलरेडी होता है 0.6931 डिवाइडेड बाई हाफ लाइफ, तो हम वो भी यहाँ पर पुट कर सकते हैं, मींस दिस वुड बी इक्वल टू t डिवाइडेड बाई 0.639 या 693 होता है, 693 होता है, दिस इज 931 होता है, ठीक है, एंड दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.44 t, दिस इज 1.44 t आपके पास आएगा, मींस टॉ की जो वैल्यू है आपके पास इन टर्म्स ऑफ ये हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ, तो दैट इज इक्वल टू टॉ की जो वैल्यू है आपके पास 1.44 टाइम्स t हाफ, ये आपके पास वैल्यू आएगी, और एक आपके पास आंसर है दैट टॉ इज इक्वल टू t हाफ डिवाइडेड बाय 0.6931, एक इसको ऐसा कह सकते हो
tau एवरेज लाइफ, मीन लाइफ इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ डीके कांस्टेंट 1 बाय लैम्डा। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। दोबारा से आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस तरह से हमने यहाँ पर ये इंटीग्रेशन सॉल्व किया है। लेट अस सी अगेन। देखिए बेटा, आइलेट एक प्रिंसिपल होता है और एक चेन रूल फार्मूला होता है, इंटीग्रल प्रोडक्ट रूल कह सकते हो आप इसको। जब भी दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो तो इंटीग्रेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। उसके लिए एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, अगर दो फंक्शन आपके पास मल्टीप्लिकेशन में है देन द रिजल्ट इज फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन जो यहाँ पे आपने किया वो आंसर एज इट इज उठा के यहाँ पे पुट कर दीजिएगा एंड डी टी। ठीक है, ये फॉर्मूला बनता है। तो वही चीज हमने यहाँ पर अप्लाई की है। तो हमारे पास फर्स्ट फंक्शन ये था, सेकंड फंक्शन ये है बेटा। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज हमने यहाँ पर लगाया है, फर्स्ट फंक्शन टी एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ई की पावर माइनस लैम्डा टी का इंटीग्रेशन आया ई की पावर माइनस लैम्डा टी डिवाइड बाई माइनस लैम्डा, राइट। कंप्लीट के ऊपर लिमिट आएंगी दैट इज 0 टू इंफिनिटी माइनस ये लैम्डा हमने फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। मींस अगर कोई कांस्टेंट मान लो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है हमारे पास, जैसे वो लैम्डा है तो लैम्डा कंप्लीट के बाहर है, तो लैम्डा हमने इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया और लैम्डा हमने इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, वो हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये हमने लैम्डा से मल्टीप्लाई करके टर्म लिखा माइनस, अब अगली टर्म लैम्डा से मल्टीप्लाई करके डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट हमारे पास टी था तो उसका 1 हो गया डिफरेंशिएशन इनटू इंटीग्रल, ये जो आंसर आया उठा के यहाँ पे पुट कर दो। लिमिट आपके पास 0 टू इन्फिनिटी चल ही रही है, राइट। ये जो इंटीग्रेशन है सॉल्व करके 0 बनेगा। क्यों 0 बनेगा? ऐसा ही इंटीग्रेशन, ऐसी लिमिट्स हमने यहाँ पर इन्फिनिटी एंड ऑल नीचे भी पुट किए हैं, तो ये 0 बनेगा आपके पास। अल्टीमेटली यू आर टू डील विद दिस इंटीग्रेशन। ये तो 1 आपके पास हो ही गया, ये 1 हम यहाँ से हटा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा, तो ये माइनस से माइनस और लैम्डा से लैम्डा, तो अल्टीमेटली ये क्या बनेगा? प्लस बन जाएगा। और e की पावर माइनस लैम्डा टी इंटू डी टी इक्वल टू, यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो प्लस हो गई टर्म आपके पास, लैम्डा एलिमिनेट हो गया तो आपके पास सिर्फ टर्म बचेगी e की पावर माइनस लैम्डा टी इंटू डी टी। 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस लैम्डा टी इंटू डी टी, सिंपल इंटीग्रेशन है। इस तरह से हम इसको सॉल्व किए, लिमिट्स पुट किया हमने, अपर लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट इसमें पुट करेंगे, लैम्डा को बाहर ले लो, e की पावर माइनस लैम्डा टी बचा, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई बाई टी, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई बाय 0, ये हमने लिखा, ये हमने लिखा, इन्फिनिटी मल्टीप्लाई बाय द टर्म इन्फिनिटी हो जाएगी, e की पावर माइनस इन्फिनिटी 1 बाई इन्फिनिटी इट मीन्स 0, e की पावर माइनस 0 मीन्स e की पावर 0, e की पावर 0 इज 1 एनी हाउ, तो माइनस 1 माइनस e की पावर 0 माइनस 1 एंड दैट इज 1 बाई लैम्डा। तो अल्टीमेटली टॉ इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा, टॉ इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा, लैम्डा ऑलरेडी आपके पास होता है 0.6931 डिवाइड बाई टी हाफ। तो यहाँ से हम टॉ लिख दिए इन टी हाफ की टर्म में, तो इट इज डिवाइड करेंगे तो 1.44 टी हाफ के बराबर आएगा अप्रॉक्सीमेट। तो एक रिलेशन आपके पास एवरेज लाइफ में, मीन लाइफ टाइम में, और टी हाफ मीन्स आपके पास हाफ लाइफ में जो हो गया वो ये है। दूसरा रिलेशन ये है डिके कांस्टेंट में और टॉ में, मींस मीन लाइफ में और डिके कांस्टेंट में। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इजीली। दिस इज मैथमेटिकल पार्ट बट स्टिल इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड।